हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकित माहेश्वरी हमारे यूट्यूब चैनल माहेश्वरी क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोगों को हमने बताया था कि शाम 4 बजे से 6 बजे तक आपको हम क्लासेस देंगे ऑनलाइन, तो कक्षा 12 के विद्यार्थी हमसे जुड़ सकते हैं। और आज अपने फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आइए चलते हैं क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर, लेसन नंबर फर्स्ट। जो लेसन नंबर फर्स्ट है वो आपका स्थिर विद्युत की से किससे है? स्थिर विद्युत की। तो आइए आप देखते हैं सबसे पहले कि स्थिर विद्युत की भौतिक क्या है। देखो, भौतिक विज्ञान के अंदर बहुत सारी शाखाएं होती हैं। भौतिक विज्ञान में बहुत सारी शाखाएं होती हैं। उन शाखाओं में सबसे महत्वपूर्ण जो शाखाएं हैं उनमें से एक शाखा है स्थिर विद्युत की। तो स्थिर विद्युत की क्या होती है? देखो, यहाँ पर एक शब्द है स्थिर। स्थिर का मतलब होता है जो रुका हुआ है, और विद्युत मतलब आवेश से। तो यदि हमने बात करें स्थिर विद्युत की, तो इसका मतलब होता है जब कोई आवेश रुका हुआ है यानी स्थिर अवस्था में, तब उसके गुणों का या उसके प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं? स्थिर विद्युत की। तो देखिए, सबसे पहले एक शब्द आ गया आवेश। तो आवेश यदि स्थिर अवस्था में है तो क्या होगा? यदि आवेश एक समान चाल से गतिशील है तो क्या होगा? एक समान गति कर रहा है तो क्या होगा? और अनियमित गति कर रहा है या त्वरित गति कर रहा है तो क्या होगा? आइए देखते हैं। सबसे पहले, जब आवेश स्थिर हो तो स्थिर आवेश हमेशा ध्यान रखना ये स्टूडेंट्स, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करता है? विद्युत क्षेत्र। स्थिर आवेश कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करता है? विद्युत क्षेत्र। जब आवेश एक समान चाल से गतिशील है तो कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करेगा? तो ये उत्पन्न करेगा चुंबकीय क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? चुंबकीय क्षेत्र। और चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ आवेश होने के कारण ये क्या उत्पन्न करेगा? विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा। तो आपको दो चीजें समझ में आ गई होगी। स्थिर आवेश है तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, एक समान गति कर रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। और यदि अनियमित या त्वरित गति कर रहा है, आवेश इस प्रकार से गति कर रहा है, तो ये किसकी फॉर्म में बन गया? वेव फॉर्म में बन गया। अब वेव फॉर्म में बनने के बाद इस वेव को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इस वेव को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो आपको तीन प्रकार बताए हैं मैंने आवेश के अंदर। आवेश यदि स्थिर है तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, आवेश एक समान गति कर रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न होगा, और आवेश यदि अनियमित गति कर रहा है तो वो EMW यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करेगा। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक आवेश। अपने इस टॉपिक की शुरुआत आवेश से करेंगे, क्योंकि इसमें सबसे पहले अपने ध्यान में रखना है आवेश क्या होता है। तो आइए चलते हैं आवेश। तो स्थिर विद्युत की में अपना पहला जो टॉपिक है वो है आवेश। तो सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए आवेश क्या होता है। जब आवेश की बात आ रही होती है तो अपने को सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि ये भौतिक गुण है। क्या है ये? भौतिक गुण, यानी पदार्थ का वह गुण जो वस्तुओं को आकर्षित या प्रतिकर्षित करे। तो इसको क्या बोलते हैं? आवेश बोलते हैं। क्या बोलेंगे? पदार्थ का वह गुण जो कि वस्तुओं को आकर्षित या प्रतिकर्षित करने का कार्य करता है। प्रतिकर्षित करने का कार्य करता है। आवेश कहलाता है। क्या कहलाता है? आवेश। तो आइए सबसे पहले अपने आवेश की गुणधर्म पढ़ते हैं। आवेश की गुणधर्म। तो आवेश का पहला नंबर जो गुणधर्म है वो क्या होता है? आवेश का मात्रक। आवेश का मात्रक। तो डियर स्टूडेंट,
आवेश का जो मात्रक होता है वो कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम। इसके अन्य मात्रक भी है। कूलाम नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने आवेश को सबसे पहले बताया, इसलिए आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। इसमें दो मात्रक और आपको ध्यान में रखने हैं, मिली कूलाम और माइक्रो कूलाम। मिली का मतलब 10 की पावर -3 और माइक्रो का मतलब 10 की पावर -6। ये आपको आवेश के मात्रक। अब 2 नंबर पे जो अपना आता है आवेश के अंदर, आवेश का गुणधर्म। आवेश के गुणधर्म चल रहे हैं, उसमें नंबर 2 पर आता है आवेश के प्रकार। आवेश के प्रकार। तो डियर स्टूडेंट्स, आवेश 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 पर तो आता है पॉजिटिव और नंबर 2 पर आता है नेगेटिव। तो नंबर 1 और नंबर 2। नंबर 1 पर पॉजिटिव यानी धनात्मक आवेश और नंबर 2 पर नेगेटिव यानी ऋणात्मक आवेश। तो आपको ये दो आवेश के ध्यान रखने हैं, धनात्मक यानी प्लस, ऋणात्मक यानी माइनस। फिर आता है 3 नंबर पर समान आवेश। यदि आवेश बिल्कुल समान होंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित, और विपरीत होंगे तो आकर्षित। तो 3 नंबर पर आपको ध्यान रखना है समजातीय या समान आवेश आपस में प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। यानी देखो, जब समान चीजें कॉम्पिटिटर है तो दुश्मनी होती है। क्या होती है? दुश्मनी। क्यों? क्योंकि आपस में क्या होता है? उनमें कंपटीशन होता है। तो जब अपने समान आवेश लेंगे, जैसे रोड ले ली मैंने प्लस की, इस रोड के पास मैंने एक दूसरी रोड ले ली प्लस की, तो इन दोनों में क्या होगा? प्रतिकर्षण। एक दूसरे से क्या करेंगे? दूर भगाएंगे एक दूसरे को। अब आता है विपरीत आवेश। विपरीत या विजातीय, विपरीत या विजातीय आवेश आपस में क्या करेंगे? आकर्षित, आकर्षित करते हैं। अब मैंने यहां पर इसी डायग्राम में इस प्लस की रोड के पास मैंने क्या ले लिया? एक माइनस की रोड ले ली। तो ये माइनस की रोड लेने के कारण ये एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। आगे चलते हैं। यदि मान लो माइनस की रोड है, तो कौन सी रोड है? माइनस की। इसके पास माइनस की रोड लेके जाएंगे तो ये भी एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। अब आपको मैंने आवेश के 3 गुण बताए हैं। आगे चलते हैं। आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। आगे देखिए 4 नंबर, आवेश का संरक्षण। आवेश का संरक्षण। तो आवेश का संरक्षण का मतलब समझे पहले। तो आवेश संरक्षण से अपना तात्पर्य क्या है? संरक्षण का मतलब है ना तो अपने उसे नष्ट कर सकते हैं, ना ही उसे उत्पन्न किया जा सकता है। अब तो संरक्षण क्या होता है तो ये आपको समझे। अब आवेश आ गया तो आवेश को न तो नष्ट किया जा सकता है, ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। इसे केवल और केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। आवेश का संरक्षण तो आप आराम से समझ सकते हैं। आवेश का संरक्षण, आवेश को न तो नष्ट किया जा सकता है, ना ही आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है। इसे केवल और केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित कर सकते हैं। आवेश को न तो नष्ट किया जा सकता है, न आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है। जिसे केवल और केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित कर सकते हैं। इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। अपनों ने 2 गोले लिए यहाँ पर। ये गोला ए है जो कि धनात्मक है। तो धनात्मक में आवेश कितना है? मान लो इसके पास 100 कूलम आवेश।
में धनात्मक आवेश है और इसके पास आवेश का मान कितना है 100 कूलम। जैसे ही ये आवेश जोड़ेंगे, ये है संयोजन से पूरक। ये क्या है? संयोजन से पूरक। संयोजन से पूरक A प्लस B का आवेश जोड़ेंगे तो कितना आएगा 100 प्लस 100 कितना हो गया 200 कूलम। आगे चलते हैं संयोजन के बाद। अब संयोजन के बाद क्या होगा? तो संयोजन जैसे ही हो जाएगा वैसे ये दोनों का आवेश स्थिर रहेगा। संयोजन के बाद भी A प्लस B क्या रहेगा 200। कैसे? क्योंकि कुछ आवेश जो स्थानांतरित होने के बाद इधर से इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा टोटल आवेश में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। आपको इतनी बात समझ में आ गई? 4 पॉइंट मैंने बता चुका। आवेश का सबसे पहले मात्रक कूलम होता है, मिली कूलम, माइक्रो कूलम। मिली मतलब 10 की पावर -3, माइक्रो मतलब 10 की पावर -6। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। आवेश के अंदर क्या होता है? समान आवेश आपस में प्रतिकर्षित करते हैं, विपरीत आपस में आकर्षित करते हैं। इसके बाद मैंने बताया आवेश का संरक्षण। तो ये बात यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे चलते हैं 5 नंबर पॉइंट, आवेश का संयोजन। आवेश का संयोजन। तो आवेश के संयोजन से अपने क्या तात्पर्य है? आवेश का संयोजन से मतलब है अपना आवेश यदि धनात्मक है तो जुड़ेंगे और ऋणात्मक है तो संयोजन। किसका? आवेश का। तो आवेशों का संयोजन। तो किसी निकाय का कुल आवेश उसमें उपस्थित समस्त आवेशों के बीजगणितीय योग के तुल्य होता है। इसका मतलब क्या हुआ? मान लो एक निकाय है, इसमें 3 क्यूब, 7 क्यूब प्लस के और माइनस के 2 क्यूब है। तो कुल आवेश क्या हो जाएगा? तो आप आराम से बता सकते हैं, मैथ में आपको मालूम है प्लस प्लस जुड़ते हैं, प्लस माइनस घटते हैं। तो 3 क्यूब प्लस 7 क्यूब माइनस 2 क्यूब, 10 में से 2 गए प्लस के 8 क्यूब, ये अपना क्या हो जाएगा? इसका कुल आवेश हो जाएगा। तो आज की क्लास में मैं आपको यहीं तक बताऊंगा। यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो आप लोग इसे आगे शेयर करें और हमारा प्रयास है कि आपको इस प्रकार की क्लासें ऑनलाइन आपको महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपकी एनसीईआरटी सिलेबस की है, तो क्लास 12 के जो सीबीएसई और आरबीएसई के विद्यार्थी हैं वो इस प्रकार से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जल्द ही हम ये क्लासेज आपको इंग्लिश मीडियम में भी प्रोवाइड करवा देंगे। तो आप लोगों से विशेष आग्रह है कि आप लोग हमारी क्लासों को आगे से आगे शेयर करें।